नमस्कार। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। देश की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं, लेकिन नजर पहले इस वक्त की सुर्खियों पर। विपक्षी गठबंधन इंडिया का संयोजक बनाए जाने की खबरों पर बोले नीतीश कुमार, कहा मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद बोले इसरो चीफ एस सोमनाथ, कहा चंद्रमा की सबसे अच्छी तस्वीर सिर्फ हमारे पास। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया विवादित बयान, कहा हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं, केवल धोखा है। नूह में 7 संतों ने नल्हड़ मंदिर में किया जलाभिषेक। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार और महामंडलेश्वर धर्मदेव रहे मौजूद। आयुष्मान की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने तीसरे दिन भी किया कमाल। बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन कमाए 16 करोड़। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त कर्मियों को 51,000 से अधिक अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज़ादी के इस अमृतकाल में देश की आज़ादी के और देश के कोटि कोटि जनों के अमृत रक्षक बनने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो देश की सेवा के साथ साथ देश के नागरिकों की रक्षा भी करेंगे। इसलिए एक तरह से आप इस अमृतकाल के जन और अमृत रक्षक भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार रोजगार मेले का ये आयोजन एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब देश गर्व और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। हमारा चंद्रयान और उसका रोवर प्रज्ञान लगातार चंद्रमा से ऐतिहासिक तस्वीरें भेज रहा है। ऐसे समय में आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सेना में आकर, सुरक्षा बलों के साथ जुड़कर, पुलिस सेवा में आकर हर युवा का सपना होता है कि वो देश की रक्षा का प्रहरी बने। इसलिए आप पर बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसलिए आपकी ज़रूरतों के प्रति भी हमारी सरकार बहुत गंभीर है। पीएम मोदी ने कहा कि एक दशक के भीतर भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में से एक होगा। यह मोदी की गारंटी है। किसी भी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के लिए यह जरूरी है कि हर क्षेत्र आगे बढ़े। तो पीएम मोदी ने 51,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्र दिए और इस पत्र देने के दौरान उन्होंने तमाम बातें युवाओं से कही। हरियाणा के नूह में विश्व हिंदू परिषद, सर्वे जातीय हिंदू महापंचायत और बजरंग दल के आह्वान पर हिंदू संगठन आज दोबारा ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार और नूह जिला प्रशासन ने इस यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी है। हालांकि सोमवार सुबह प्रशासन ने नलहरेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए 10 से 15 साधु संतों को जाने की अनुमति दे दी। पुलिस के पास इन साधु संतों की लिस्ट भी है। इसके अलावा हिंदू संगठन के भी 13 लोगों को परमिशन मिली है। वहीं नूह बाईपास से पुलिस 2 गाड़ियों से लोगों को नलहरेश्वर मंदिर के लिए लेकर निकली है। इनमें करीब 30 लोग हैं। वही मंदिर के 1.5 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। बाहरी लोगों के अलावा मीडिया को भी आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई। सिर्फ स्थानीय लोगों को आईडी देखकर एंट्री दी जा रही है। जानकारी के लिए बता दें, नूह यात्रा में हिस्सा लेने अयोध्या से आए संत जगद्गुरु परमहंस आचार्य महाराज को प्रशासन ने गुरुग्राम सोना टोल प्लाजा पर रोक दिया। इस कार्रवाई के विरोध में उन्होंने प्लाजा के पास ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो अयोध्या से आए परमहंस आचार्य को भी नूह में रोका गया है। जिस तरीके से जो यात्रा निकाली जानी थी उसकी परमिशन प्रशासन ने नहीं दी। G20 सम्मेलन को देखते हुए इस यात्रा को परमिशन नहीं दी। कुछ ही लोगों को मंदिर जाने की अनुमति दी गई थी। मुझे लोग तपस्वी स्वामी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मैं अयोध्या से आया हूं। श्री राम जन्मभूमि कमेटी और सरयू जल सभी तीर्थों का जल लेकर के जो पूर्व में संघ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा गया, उनकी आत्म शांति के लिए मुझे श्रद्धांजलि देना था घटनास्थल पर, और वही सरयू जल से जलाभिषेक करके वापस चले जाना है। मेरे साथ में बहुत सारी गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे। मुझे पता लगा कि धारा 144 लगी है, मैंने सबको लौटा दिया। 2-3 लोग हमारे साथ में हैं। प्रशासन ने हमको रोक लिया।
तो हमने कहा चलो यहीं हम श्रद्धांजलि दे के वापस चले जाते हैं, तो कहे वापस भी नहीं जाने देंगे, यहाँ भी पुलिस वाले रोक दिए। तो मैं आमरण अनशन पर बैठ गया हूँ, जब तक श्रद्धांजलि देने के लिए मुझे अनुमति नहीं मिलेगी जलाभिषेक के लिए, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूंगा। अगर अपमान पूर्वक कहीं हमको उठा के फेंक देंगे तो जहां फेंकेंगे वहीं आमरण अनशन करूंगा। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बाद पूरी दुनिया अब भारत के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तरफ से आने वाली जानकारियों का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ चांद को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने अजीबोगरीब मांग की है। उनका कहना है कि कोई और देश अपना हक जताए उससे पहले चांद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चंद्रयान-3 के उतरने वाली जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है। उन्होंने आगे कहा कि इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि कोई और विचारधारा के लोग या और देश के लोग वहां पर जाकर गजवाए हिंद न बनाए, इसलिए संसद से प्रस्ताव पास करके चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो, क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान होता है। उन्होंने कहा कि चांद का हमारे यहां शास्त्रों में अनेक प्रकार का जिक्र है। मैं चाहता हूं कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे, इसलिए प्रस्ताव लाकर चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए। तो चांद को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित करने की मांग की गई है और इसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाए जाने की बात कही है स्वामी चक्रपाणी महाराज ने। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से चंद्रयान-3 जो चांद पर उतरा है उस स्थान का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा है और इसकी घोषणा किया है। लेकिन इसी के साथ मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि कोई और विचारधारा के लोग, इसके और देशों के लोग वहां पे जा करके वहां का फिर गजवा हिंद ना बनाए, इसलिए चांद को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए संसद से प्रस्ताव पास करके और वहां की राजधानी शिव शक्ति पॉइंट को बनाया जाए। क्योंकि इसके पहले कि कोई दूसरा जा करके वहां पे जिहाद करे, वहां पे जा करके वो इस्लामिक और अनेक विचारधारा को, कट्टरपंथी को फैलाए, आतंकवाद को फैलाए, इसके पहले चांद को एक हिंदू राष्ट्र के, हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए और उसकी राजधानी शिव शक्ति पॉइंट ही हो। क्योंकि चांद भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान होता है और इसी तरह से हिंदू सनातनियों का चंदा मामा से पुराना संबंध है। अनेक प्रकार की चांद का हमारे यहाँ शास्त्रों में जिक्र है। इसलिए मैं चाहता हूं कि चांद की शुद्धता और पवित्रता बनी रहे और उसको जो है हिंदू सनातन राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाए। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में खेले जा रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो के फाइनल में 88.17 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। बता दें कि नीरज चोपड़ा ने पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए फाइनल में 11 अन्य खिलाड़ियों को हराया है। नीरज चोपड़ा ने इस मेडल के साथ ही भारत के लिए भी पहला मेडल जीता है। आपको बता दें कि इससे पहले भारत के किसी भी एथलीट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। साल 2022 में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा था, लेकिन इस बार वह अपने मेडल के रंग को बदलने में सफल रहे। नीरज चोपड़ा ने इस मेडल के साथ ही कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं और नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले दुनिया के पहले एथलीट बन गए हैं। इससे पहले साल 2005 में अंजू बॉबी ने ब्रांज मेडल जीता था। कुल मिलाकर भारत के पास अब 3 मेडल हो चुके हैं। वहीं नीरज ने सिर्फ 25 साल की ही उम्र में ओलंपिक, डायमंड लीग, एशियंस गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है।
मुजफ्फरनगर में छात्र को सहपाठियों से थप्पड़ लगवाने के कारण सुर्खियों में आया नेहा पब्लिक स्कूल बंद होने जा रहा है। स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों को दूसरे विद्यालयों में अब स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं प्रकरण में प्रसारित वीडियो की पुलिस छानबीन करेगी। बता दें कि घटनाक्रम को लेकर छात्र की मानसिक स्थिति का उस पर असर पड़ा है और सौजन ने मेरठ के एक निजी चिकित्सक से उसका उपचार कराया। बता दें कि नेहा पब्लिक स्कूल में दिव्यांग शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने मुस्लिम छात्र को उसके सहपाठियों से थप्पड़ लगवाए थे। इसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया गया था। इससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के अलावा विभिन्न संस्थाओं लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। इस मामले पर सीईओ डॉक्टर रविशंकर ने बताया कि छात्र को थप्पड़ मारने, अभद्र टिप्पणी करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज है। इसकी विवेचना जारी है। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए गए वीडियो को भी जांच में शामिल किया गया है और इसके लिए संबंधित युवक के मोबाइल की भी पड़ताल की जा रही है। रामचरितमानस को लेकर विवादों में आए समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। लगातार हिंदू धर्म पर हमला कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। इस बार उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। उन्होंने अपनी एक वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। अपने वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म तो केवल एक धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता, लेकिन ये क्या विडंबना है। तो सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, पहले रामचरितमानस को लेकर वो सुर्खियों में रहे, विवादों में रहे, उसके बाद अब उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिससे जो सत्ता पक्ष है और तमाम जो दल है वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमलावर है। स्वामी का कहना है कि हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं, ये एक तो धोखा है। इससे सत्ता पक्ष के लोग और भी तमाम दल के लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हमला बोल रहे हैं। वही अगले महीने सितंबर में G20 देशों का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 देशों के इस शिखर सम्मेलन को लेकर अब तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस और सभी संबंधित सुरक्षा एजेंसियां फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम भी करने में जुटी हुई है। 7 सितंबर को G20 देशों, यूरोपीय संघ और कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इन सभी का ध्यान रखते हुए ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में इन देशों की ओर से अपने वाहनों को नई दिल्ली लाने का प्रस्ताव भी रखा है, जिसमें दिल्ली पुलिस ने वाहनों की संख्या में कमी करने का अनुरोध भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की ओर से 76 से 80 गाड़ियां लाने का प्रस्ताव रखा गया है। वह चीन भी 46 वाहनों को लाने का प्रस्ताव दे चुका है। इसके अलावा दूसरे अन्य देशों की ओर से भी अपने वाहनों को दिल्ली लाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके साथ ही तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और यूरोपीय संघ भी अपने वाहन यहां लाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। ऐसे में इन वाहनों के काफिले की फुल प्रूफ सुरक्षा इंतजाम करने की बड़ी चुनौती भी दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने रहेगी। बढ़ते आगे, हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सरकार के मना करने के बावजूद 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा निकालने की तैयारी में है। हिंदू संगठनों के इस फैसले पर एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि हरियाणा की भाजपा सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर विश्व हिंदू परिषद शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रहा था। नूह की हिंसा से पहले सरकार को पता था कि यात्रा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा। अगर मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती और असली मुजरिम को मोनू ना बनाया होता तो कट्टरपंथी परिषद और सेना की इतनी हिम्मत नहीं होती। सांसद ओवैसी ने कहा कि लग रहा है कि ये भाजपा के प्यादे नहीं है, बल्कि भाजपा इन संगठित अपराधियों के आगे बेबस है। अगर नूह में फिर से हिंसा हुई तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ हरियाणा की भाजपा सरकार होगी। अब तो घर तोड़ने के लिए भी मुसलमानों के घर नहीं बचे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार और नूह जिला प्रशासन ने यहां किसी भी तरह की यात्रा को मंजूरी नहीं दी है। प्रशासन ने नूह के अलावा सोनीपत जिले में धारा 144 लगाई है। नूह में स्कूल, कॉलेज, बैंक और ऑफिस भी बंद रखे गए। वाहन सरकार ने नूह जिले में मोबाइल, इंटरनेट और बल्कि SMS सेवाओं को भी बैन करने का फैसला लिया है। चंद्रयान 3 के सफल होने के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। अब किसी और देश ने ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं रचा है। इस मिशन के सफल होने के बाद रविवार को इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रमा की सबसे अच्छी तस्वीर हमारे पास है। केवल हमारे पास ही रियल रिजोल्यूट की सबसे करीब की तस्वीर है। ये काफी बहुमूल्य है, जो दुनिया में कहीं और नहीं है। वह सभी तस्वीरें आएंगी, लेकिन थोड़ी देर से, क्योंकि वे सभी हमारे कंप्यूटर केंद्र भारतीय अंतरिक्ष यान और अन्वेषण मिशन डेटा सेंटर में आएंगे। वहां से वैज्ञानिक बड़ी मात्रा में मूल्यांकन करेंगे। इस पर मीडिया से बात करते हुए इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि अभी सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की स्थिति बिल्कुल अच्छी है और उन पर लगे 5 उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 3 सितंबर से पहले 10 दिन शेष रहते हुए हम सभी प्रयोग पूरे करने में सक्षम होंगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस देश को आजादी कब मिली या नहीं मालूम है, वह कितना इलीगल है। अब आजादी कब हुआ या देख के लोगों को कब मिली या मालूम नहीं। दरअसल हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि देश को आजादी 1947 में नहीं बल्कि जेपी आंदोलन के बाद मिली थी। इसके बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई। बता दें कि सोमवार को पटना में मीडिया ने इस मामले पर ही सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया तो उन्होंने सम्राट चौधरी के जीके पर ही सवाल उठा दिया। संयोजक बनने के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ भी नहीं बनना है। मुंबई में इंडिया की बैठक में दूसरे लोगों को बनाया जाएगा। हम तो लोगों को एकजुट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग एकजुट हो और एक मंच पर लाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।